So now let me take the next question, okay, on the regression. So if two lines of regression 9x plus y minus lambda is equal to 0 and 4x plus y is equal to mu, okay, these two are the lines of regression and the means of x and y are 2 and minus 3, find the values of lambda and mu, okay, and the coefficient of correlation between x and y, okay. Okay, so in solution, what is given? We have given the regression line. So lines of regressions are 9x plus y minus lambda is equal to 0 and 4x plus y minus mu इक्वल टू 0. दिस टू आर द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन. जैसे ही वर्ड आता है ना लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? आपको क्या गिवन है? वी हैव गिवन टू लाइन्स, वन इज y ऑन x एंड सेकंड इज x ऑन y. ये आप याद रखो, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कंटेन टू स्ट्रेट लाइन, वन इज y ऑन x एंड सेकंड इज x ऑन y. ओके, y ऑन x का जो इन जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाय एक्स इंटू x माइनस एक्स बार. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो उसका जनरल फॉर्म आपको कैसे दिखाई देगा? y इज इक्वल टू, कैन एनीवन टेल मी दैट? y इज इक्वल टू b बाय एक्स इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट. करेक्ट है ये? करेक्ट और नॉट? बिकॉज y बार इज अ नंबर, x बार इज अ नंबर. अगर आप y बार को यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करते हो देन इट लुक लाइक समथिंग दिस. ओके, y इज इक्वल टू b बाय एक्स इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट जो भी वहां पे जनरेट होगा. ओके, करेक्ट है ये? सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ y ऑन x. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Yes, sir. Okay. And x on y, its general form is x minus x bar, which is equal to bxy y minus y bar. If you simplify this, simplify मतलब x bar और ये मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को अगर आप बाहर लेते हो देन इट बिकम x इज इक्वल टू bxy टाइम्स y प्लस सम कांस्टेंट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज c हियर? इस केस में c की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट क्या है इसमें? x बार प्लस व्हाट इज दिस वैल्यू? बार प्लस Minus y into bxy. हाँ माइनस वाई बार इंटू बी एक्स वाई, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट ट्रीट किया. ठीक है, तो आपको एट द इस जनरल फॉर्म पे फोकस करना है. ओके, सो दिस इज द लाइन कॉल्ड एज y ऑन x. y ऑन x का ये फॉर्म होता है, x ऑन y का ये फॉर्म होता है. x इक्वल टू आप लिखोगे तो x ऑन y की लाइन हो जाती है, y इक्वल टू अगर आप लिखते हो तो y ऑन x की लाइन होती है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस गिवन क्वेश्चन? ओके, हियर वी डोंट नो विच लाइन इज y ऑन x एंड विच लाइन इज x ऑन y. ये आपको नहीं पता है और वो कैलकुलेट करने की जो ट्रिक थी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी. ओके, सो देखते हैं अभी आपको वो याद है कि नहीं. ओके, बट उससे पहले फर्स्ट पार्ट क्या था? आपको क्या गिवन है? वी हैव गिवन द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो वी हैव गिवन x बार एंड y बार. सो x बार इज इक्वल टू से 2 एंड y बार इज इक्वल टू -3. एंड पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड लैम्बडा एंड म्यू. सो आवर फर्स्ट क्लेम इज व्हाट? लैम्बडा एंड म्यू आपको कैलकुलेट करना है. बोलो कैसे? दिस वी नीड टू फाइंड. सर x बार और y बार का वैल्यू इक्वेशन में डाल दो. Yes. Because it satisfies the equation. Very good. Okay, so we know one result. Okay, that this x bar y bar, this point satisfies lines of regression. आप यहाँ से चेक कर सकते हो. This is the reason. ठीक है, so this x bar y bar satisfies lines of regression. ठीक है, so this implies your 9x bar minus y bar minus lambda is equal to 0 and 4x bar plus y bar minus mu is equal to 0. Now just put the values of x bar and y bar. So it gives me 9 into x bar is to 18 minus y bar is 3 minus lambda is equal to 0 and 4 8 minus 3 minus mu is equal to 0. And from this you will get the values of lambda and mu. So what are these values? What is lambda and what is mu? Yes? Lambda equals to 21. Lambda is 21. Mu is 5. Mu is 5. Mu is 5. Okay, ये हो गया आपका पहला पार्ट. Okay, now let me erase this. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैं फिर से लिखता हूँ, सॉरी कुछ तो हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी क्या, रॉन्ग क्यों आ रहा था? 918 यस सर, लैम्बडा 15 में सोचे। ओके, कुछ मिस्टेक की थी क्या लास्ट इसमें क्या था? आई थिंक ये 18+3 हो गया था ना। ओके हाँ, साइन आई थिंक ये मैंने माइनस लिया था शायद, ठीक है। ओके, बट यू कैन डू दैट कैलकुलेशन, जस्ट अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इफ आई डिड अ मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट। Okay, so that same thing is here. Okay, as we know that this x bar y bar satisfies the lines of regression. Okay, so from that you will get 9x bar plus y bar equal to lambda and 4x bar plus y bar equal to mu. Now just put the values of x bar and y bar, which is 2 and -3. So from that you will get lambda equal to 15 and mu equal to 5. Okay, that you can correct if I did the mistake in the previous case. Okay, now what is our next claim? Now what is our next claim? आपको क्या कैलकुलेट करना है? Coefficient of correlation. Now we have to find the coefficient of correlation. So what is the formula? Tell me the formula of coefficient of correlation using regression line. Regression के केस में R का क्या फॉर्मूला है? Yes. What is the formula? Under root bxy into byx. Very good. Under root of bxy into byx. Okay. अभी ये तो आपको पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि bxy कौन से केस में कैलकुलेट होता है? इफ आई नो दी रिग्रेशन लाइन x ऑन y, bxy कैलकुलेट करने के लिए आपको x ऑन y लाइन की जरूरत है एंड byx कैलकुलेट करने के लिए आपको y ऑन x की जरूरत है। ओके, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bxy, ओके, वी नीड टू आइडेंटिफाई a regression line x on y and to find the value of byx we need to identify the regression line y on x. ठीक है, तो और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस टू आर द रिग्रेशन लाइन्स। तो अगर मैं फिर से उनको लिखता हूँ, सो व्हाट वी हैव द रिग्रेशन लाइन्स एज 9x plus y is equal to lambda, but lambda is now 15 and the second regression line is 4x plus 5 is equal to mu, but mu is 5. अब इसके आगे आप बोलो कि कैसे करना है। Now I want from your side, इसके आगे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों में से कौन सी लाइन y on x की है और कौन सी लाइन x on y की है? हाउ यू कैलकुलेट दैट? Sir, first of all, we will assume. Okay, हाँ, so now so we know that basically there are only two cases for this, है ना? So ये आप अपने मतलब नो नीड टू फॉलो दिस अप्रोच जो मैंने यहाँ पे दिया, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। हाँ, तो फर्स्ट केस क्या हो सकती है? लेट अस अज्यूम दिस लाइन एज y ऑन x. ओके, सो फर्स्ट केस इज व्हाट? यहाँ पे फर्स्ट केस लिख, मैं आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो। लेट अस अज्यूम दिस लाइन एज y ऑन x एंड सेकंड लाइन एज x ऑन y एंड सेकंड केस क्या होगी? दिस लाइन एज x ऑन y, दिस लाइन एज y ऑन x. These are the only two possibilities. इनमें से एक पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। ओके, सो लेट अस गो विद दिस फर्स्ट केस. So in first case you have to consider this line as y on x. So if this line is y on x, कैसे लिखोगे आप इसको? y equal to लिखोगे, so y is equal to minus 9x plus 15. Let's check the calculation ना. And x on y अगर लिखना है तो x is equal to क्या मिलेगा? minus 1/4y plus 5/4. करेक्ट है? Is this case correct? This first case. Now second case में ट्रीट करना है x ऑन y, तो मुझे क्या लिखना होगा? x इक्वल टू लिखना होगा x इज इक्वल टू -1/9y प्लस 15/9 एंड सेकंड को मुझे y ऑन x ट्रीट करना है, सो y इज इक्वल टू -4x प्लस 5. नाउ लेट अस कैलकुलेट, सो हाँ, एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट r इन फर्स्ट केस, r इन सेकंड केस. और ये इतना सिंपल है ना. क्या होता है? r आपका क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट. जस्ट टेक अंडर रूट ऑफ दिस टू नंबर्स. ये क्या है बेसिकली? व्हाट इज दिस -9? व्हाट इज -9? byx. byx. ओके, एंड व्हाट इज दिस -1/4? bxy. ठीक है, यहाँ पे भी -1/9 bxy. सॉरी, एंड दिस -4 is byx.
ओके, नाउ डू दिस कैलकुलेशन फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, और मुझे बोलो आंसर क्या आता है. टेल मी द फाइनल वैल्यू ऑफ आर दोनों केसेस में. बोलो, डू इट ऑन कैलकुलेट क्विकली, और दोनों केस में मुझे आर की वैल्यू बोलो. सर फर्स्ट में -1.5 एंड सेकंड में -0.66. 66. ओके ओके, माइनस, ये साइन आपको बाद में डिसाइड करना है. ओके ओके, आपने विद साइन भी बोला है, वेरी गुड. ठीक, यस सर, क्योंकि वो दोनों माइनस है. हाँ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक, अंडर रूट आपको प्रॉपर इन दोनों का लेना ही है, बट उसके बाद माइनस इसलिए आपको देना है क्योंकि दोनों का साइन माइनस है. यहाँ पे भी माइनस आपको इसलिए देना है क्योंकि दोनों का साइन माइनस है. अगर यहाँ पे दोनों का प्लस साइन आता तो ये आंसर भी प्लस होगा. यहाँ पे भी अगर दोनों का प्लस आता तो ये आंसर भी प्लस होगा. तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट अबाउट व्हेन वन इज प्लस एंड वन इज माइनस. ये केस ही नहीं है आपको सिलेबस में. उस केस में आर कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में जाता है. सो दैट केस इज नॉट देयर. Okay, either both are positive, either both are negative. You have to focus on only these two cases. Okay, so तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो फर्स्ट केस है ये रॉन्ग है, आपकी सेकंड केस ही करेक्ट है. इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, दिस फर्स्ट लाइन इज x on y, दिस सेकंड लाइन इज y on x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो r की वैल्यू क्या है बेसिकली -0.66. और यही रीजन देना है आपको, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो लेट मी शो यू. मैंने किस फॉर्मेट में, हाँ मैंने उस टेबल के फॉर्मेट में दिया होगा. दोनों केसेस का कैलकुलेशन शो किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं है. एक केस में आंसर आ रहा था 1.5. ओके, अभी यहाँ पे मैंने विद साइन नहीं लिखा है. ओके, बट आपने मोर करेक्ट बोला क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है, तो इट्स बेटर टू कंसिडर -1.5. और यहाँ पे 0.66, बट दैट इज एक्चुअली -0.66. मैंने शायद वो स्टेटमेंट ऐड किया है, क्या देख लेता हूँ मैं. ओके, और यहाँ पे मैंने उसके बाद वो स्टेटमेंट ऐड किया है. सिंस बोथ दिस कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, देयरफॉर वी नीड टू कंसीडर दिस वैल्यू टू बी नेगेटिव. इतना ही है रिग्रेशन में. तो ये जो सेकंड पार्ट था ना कि आर कैलकुलेट करने का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, इस पे आपको क्वेश्चंस आने वाले, तो यही आप अच्छे से प्रिपेयर करो. बाकी आई थिंक द रिमेनिंग थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, एंड नाउ लेट अस टेक. ओके, अभी आप कैलसी और नोटबुक सामने ही रखो, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए. जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतने एमसीक्यूज हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आई एम नॉट एबल टू टेक द मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो क्विकली आंसर आपसे मुझे चाहिए, या एटलीस्ट कैलसी लेके तो आप बैठो, जस्ट डू दैट कैलकुलेशन. या दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, दिस प्रैक्टिस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर. ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का नोटेशन क्या है? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. दैट सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.16. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, इससे कुछ इफेक्ट होगा नहीं. 0.16 एंड 4. देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर चाहिए, बोलो. जस्ट टेक द अंडर रूट. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी 0.8. Good. Next, again we have given the regression coefficient. Bxy is -8/15. Byx is -5/6. Tell me R. Option A. Option A. Both are negative, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो ये दोनों पॉसिबल है ही नहीं. ओके, प्लीज डू द कैलकुलेशन. मैंने ही चेक कर रहा हूँ, अगर मिस्टेक आती है किसी ऑप्शन में तो भी बोल दो. Byx is equal to -0.667. Good. Next, slope of the regression line y on x. What is the slope? पहले वो बोलो, what is the slope? y on x में slope क्या होता है? y on x मतलब y minus y bar. Byx, x minus x bar. So what is the slope? Byx. Byx. And what is the formula for Byx? R into sigma y Sigma upon y upon sigma x. slope on x on y. Tell me the option. Sigma x upon sigma y आना चाहिए ना. Option A. नेक्स्ट, लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x. उन्होंने डिफरेंशिएट करके दिया है. ओके, आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना. कैलकुलेट कैसे करना है अभी हमने डिस्कस किया है, बट उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ये लाइन y on x की है, ये लाइन x on y की है. नाउ फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y. कैसे करोगे बोलो. व्हाट वी नो दैट
दिस x bar y bar satisfies lines of regression. Simultaneously solve. Solve करना है. Tell me that answer. Satisfies lines of regression. So what this implies that 8x bar minus 10y bar is equal to minus 66 and Option C. Option C. C. Okay, 40x bar minus 18y bar is equal to 214. Good. Next, if two lines of regression, this mean values of x and y are, ये अभी का क्वेश्चन है, ठीक है. देन द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू अभी तो कैलकुलेट किया था, यही था ना पहला ऑप्शन 15 एंड 5 ना. Yes, sir. Okay, so already done in theory questions. You can refer from that. Next, lines of regression. Y on x given है, x on y given है, r कैलकुलेट करना है. ये भी हमने अभी किया है कंप्लीट. फिर भी आप बोलो. अभी ये वो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे उन्होंने सेपरेट करके दिया है. ये फर्स्ट लाइन क्या है? लाइन इज Sir, option A. ऑप्शन है. हाँ, ओके. हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे उन्होंने ही सेपरेट करके दिया कि ये फर्स्ट लाइन आपकी क्या है? y on x की लाइन है. y on x की लाइन है मतलब y इक्वल टू लिखना होगा. सो y on x मतलब y इक्वल टू, सो दैट गिव्स मी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, 8/10y प्लस 66/10. एंड सेकंड लाइन आपकी क्या है? x on y की है. सो x इज इक्वल टू 18/40y और प्लस 214/40. So this become byx, this become bxy. So r is equal to what? इन दोनों का प्रोडक्ट 8/10 multiply by 18/40 and I think that comes 0.6. ठीक है, अब चेक करो. नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पे अभी वो मेंशन नहीं है कि कौन सी लाइन x on y की है, कौन सी y on x की है. सो दैट वी नीड टू फाइंड. सो डू इट. इसका आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, या आप मुझे बोल दो डायरेक्टली. मैं क्या करता हूँ? केसेस करता हूँ. फर्स्ट केस, सेकंड केस, आप बोलते जाओ. इसको एक बार y on x और इसको ऐसे करते. सो टेल मी द फर्स्ट इक्वेशन. y इज इक्वल टू माइनस 9x, बोलो, प्लस 15. एक बार सेम इक्वेशन को y इक्वल टू लिखना है, एक बार सेम इक्वेशन को x इक्वल टू लिखना है. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/9y प्लस 15/9. सेकंड केस पे आते हैं. इसको एक बार अभी x लिखना है. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/4y प्लस 5/4. इसको अभी y इक्वल टू लिखना है. सो y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5. कैलकुलेट r. टेल मी इन फर्स्ट केस एंड टेल मी इन सेकंड केस. बोलो r बोलो फर्स्ट केस में. Sir, 1.5 minus. हाँ, माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन माइनस. हाँ, और इसमें दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा. So minus 0.66. माइनस 0.66. हाँ, अभी यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है? वो माइनस साइन नहीं है. टू करेक्ट. सर ऑप्शन डी हो सकता है ना फिर तो. ऑप्शन डी में माइनस साइन डालेंगे. 66 है ना सर, क्योंकि 663. ये ऐसे ऑप्शन नहीं आने चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज है. क्योंकि कभी नहीं होगा आपको एग्जाम में. एक तो सारे ऑप्शन 2 डिजिट में आते, या तो सारे ऑप्शन 3 डिजिट में आते. ऐसा कभी नहीं होता कि 1 डिजिट. और ये अभी ऑलमोस्ट सिमिलर है ना. तो इसके जगह पे ना मैं कुछ और लिख दे देता हूँ आपको. से लेट अस टेक 1.00 ऐसा कुछ दे देता. हाँ, ठीक है. माइनस 0.66 आगे का नंबर मुझे पता नहीं आपने क्या बोला था, बट ठीक है, लेट बी. तो यहाँ से वो माइनस 0.667 है. 7 है ना. ओके. सो ऑप्शन सी इज ऑलमोस्ट करेक्ट. थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ क्योंकि कुछ जगह पे मिस्टेक थी, मुझे पता है. ठीक है. सो दैट माइनस साइन इज ऑल्सो नॉट देयर, दैट वी नीड टू एडजस्ट. ओके. अभी आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कैसे करना है कैलकुलेट. डायरेक्टली जो 2 केसेस में लिखो, दोनों केसेस में कैलकुलेट करो, समझ में आएगा कि आर की वैल्यू क्या है.
और ये भी मैं क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके ऐसे एग्जाम में पूछ सकता हूं, इफ दिस आर द रिग्रेशन लाइंस देन फोर ऑप्शन में ये होगा, दिस लाइन इज, मतलब ये दो केसेस रहेंगे कहीं पे, है ना, फर्स्ट लाइन इज y ऑन x, सेकंड लाइन इज x ऑन y, फर्स्ट लाइन इज x ऑन y, सेकंड लाइन इज y ऑन x, ऐसे, और फिर और दो ऑप्शन वहां पे ऐड कर दूंगा। तो ये आइडेंटिफाई करने का पार्ट भी आपको एज ए एमसीक्यू आ सकता है वहां पे, ठीक है। नाउ 31, y ऑन x गिवन है, x ऑन y गिवन है, वेरिएंस गिवन है, ओके, y ऑन x गिवन है मतलब y इक्वल टू लिखो, सो y इक्वल टू 8/10y प्लस 66/10, सेकंड लाइन x इज इक्वल टू लिखना है, x इज इक्वल टू 18y प्लस 214, सॉरी 18/40, 18/40। हाँ, नेक्स्ट क्या गिवन है, वेरिएंस गिवन है, सो वेरिएंस ऑफ x इज गिवन विच इज 9, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3। क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा y कैलकुलेट करना है, कैसे बोलो, ये हो गया ऑलरेडी, हाउ यू डू दिस, कैसे करोगे, टेल मी हाउ यू फाइंड सिग्मा y। हाँ सर वो 8/10x रहेगा सर डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ पे क्या हुआ, सर यहाँ पे y इक्वल टू 8/10x रहेगा। हाँ x हाउ यू कैलकुलेट सिग्मा y, बोलो, ये ऑलरेडी किया था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट। bxy equal to r into sigma x upon sigma y. तो आप कोई भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज कर सकते हो, सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। सो बी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 18/40, सो 18/40, आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी यहाँ से, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 8/10 मल्टीप्लाई बाय 18/40, आई थिंक 0.6 कुछ तो आ रहा था, दैट यू विल चेक। आर की वैल्यू क्या बोल दो, क्या था वो, 0.6. 0.6, so 0.6 multiply by sigma x is 3 and sigma y. Do it and tell me sigma y. 4. Good. Sigma y is 4. ये 2 और 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x is given, x on y is given, variance is given, then standard deviation. I think now you can calculate this. Okay, can I skip this? सेम टाइप का क्वेश्चन, या करना है आप बोलो, या कर दो, करो डू इट, टेल मी फाइनल आंसर। y ऑन x गिवन है, तो y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 26/2, x इज इक्वल टू -1/6y plus 31/6. Calculate r from this, which is under root of -3/2 multiply by -1/6, and variance is given. Variance of x is 25. So sigma x is 5. कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो बी वाई एक्स या बी एक्स वाई का, सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा वाई। कैन एनीवन टेल मी दिस, आर की वैल्यू बोलो क्या आ रही है, व्हाट इज आर, -0.5. माइनस 0.5. 0.5, तो सिग्मा वाई क्या होगा, आई थिंक ये माइनस उन्होंने किया है कि नहीं कंसिडर पता नहीं, सिग्मा वाई क्या होगा, पुट ऑल दिस वैल्यूज, टेल मी विथ प्रॉपर साइन, ये -0.5 लेके ही बोल लो, बी वाई एक्स इज -3/2, पुट ऑल दिस वैल्यूज, सर 15 Option B. ऑप्शन डी 15 आ रहा है ना। Next is the coefficient of correlation between x and y is given. So r is given. Okay. Sigma x is given, sigma y x is given, x bar y bar is given. The lines of regression are. Okay. Lines of regression मतलब y on x and x on y. So what is first line? Y minus y bar
इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सेकेंड लाइन क्या है, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, सारे वैल्यूज गिवन है। सो वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या गिवन है 20 बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स क्या होता है आर। सिग्मा वाई प्लस So 0.6 multiplied by sigma y is 2 by 1.5 into x minus x bar is 10, x minus 10, r is 0.6, sigma x is 1.5 by 2 in a bracket y minus 20. Do it. बोलो मुझे y इक्वल टू क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करके बोलो, या विच ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्टली वो भी बोलो। ये कुछ तो 0.8 आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ तो रह गया x x प्लस बोलो क्या आता है सर ऑप्शन बी प्लस 12 और यहाँ पे क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 100% 0.45 प्लस 1। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन इज गिवन देन लाइंस ऑफ रिग्रेशन। सो इट्स अ सिमिलर टाइप क्वेश्चन, ये तो सिंप्लीफाई नहीं किया। सो कैन यू टेल मी, अभी इसमें तो आप बोल दो डायरेक्टली क्या होगा अगर गेस हो रहा है तो। x माइनस एक्स बार मतलब x माइनस 5 आना चाहिए, तो यही दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, है ना। दिस इज गॉन नाउ एंड अभी तो कैलकुलेट करना होगा, कोई तो एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x माइनस एक्स बार r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कैलकुलेट करके देखो। टेल मी दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आता तो कुछ करना भी नहीं था, मतलब देख के ऑप्शन ए 1.58 1.5। यस सर ऑप्शन ए। हाँ ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा प्रॉपर कैलकुलेट करके देखो। मैंने कैसे गेस किया था, x माइनस एक्स बार तो आना चाहिए, एक्स बार 5 है तो ये दो तो चले जाएंगे, है ना। x माइनस 5 तो कंपलसरी आना चाहिए एंड फिर बस ये कोई भी कोएफिशिएंट आप चेक कर सकते हो, सारे वैल्यूज आपके सामने ही है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है x एंड y का, कोएफिशिएंट ऑफ r गिवन है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करने हैं। सो आई थिंक इट इज सिमिलर ना, मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। bxy byx is given, standard deviation of y is given, the value of correlation coefficient r की वैल्यू पहले बोलो क्या है, r की वैल्यू बोलो पहले क्या है। दोनों पॉजिटिव है तो ये कभी नहीं आने वाला, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है बी एंड डी में से। टेल मी r एंड टेल मी सिग्मा, टेल मी r एंड टेल मी सिग्मा x। तो सिग्मा x क्या होगा आप बोलो, तो इसके लिए फॉर्मूला कोई भी आप एक यूज कर सकते हो, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, दैट इम्प्लाइज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू व्हाट। सो बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय मतलब 0.8411 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई इज अंडर रूट ऑफ दिस ना, सॉरी डायरेक्टली गिवन स्टैंडर्ड डिवीजन 1.7916 and divided by r. Sir, R is 0.63678. 0.6367. Okay, now calculate next. and sigma x is 2.366. Yes, 2.366. This option is correct. ठीक है। For a given set of bivariate data x bar y bar regression y on x, regression coefficient दिया है y on x and by using lines of regression y on x the most probable value of y on x is this। बोलो बोलो आप बोलो क्या गिवन है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। x बार गिवन y बार गिवन, the regression coefficient y on x means what, regression coefficient y on x means what, by given which is -0.5। आपको क्या चाहिए, बाय यूजिंग द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x, उसका फॉर्मूला क्या है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसका यूज करके आपको कैलकुलेट करना है y व्हेन x is 60।
Put all these values. Y minus y bar is 27.9. This value is minus 1.5. X minus x bar is 53.2. And put x is equal to 16. Tell me why. Do it. Put x equal to 16. Tell me why. $17.7 option C. ऑप्शन सी करेक्ट, मैंने भी किया 17.7. ये कैल्शियम में डायरेक्टली करना है, अभी एमसीक्यूज में इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, 17.7. गुड. अभी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है 42 दैट यू कैन रेफर. ये सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. तो दिस ऑल अबाउट कोरिलेशन. एक और टॉपिक के मुझे लेने हैं. बोलो. Sigma xy is given, x bar is given. Now these are the MCQs on correlation. Then covariance of xy. What is formula of covariance of xy? Formula बोलो. 1 by n summation xi yi minus x bar into y bar. Put all these values. 1 by n की वैल्यू क्या है 10. summation xy क्या है 1242 minus what is x bar? What is x bar? Minus 5.1 multiply by y bar is minus 10. Do it. 73.2. 73.2. Next, summation x square is given, y square is given. This is interesting. Again, you have to calculate covariance of x bar. So formula is same. Covariance of x y is equal to 1 by n summation of xi yi माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. क्या मिसिंग है यहाँ पे? क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? हाँ, कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं आई? आपको समीशन ऑफ एक्स वाई उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया. समीशन एक्स वाई उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया. उसके लिए सो जस्ट फॉर दिस वैल्यू वी हैव गिवन दिस 3 वैल्यूज. ठीक है, सो समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर एंड समेशन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इन तीनों का यूज करके आपको समेशन एक्स आई वाई आई कैलकुलेट करना है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. कैसे मैं आपको दिखाता हूँ. सो इट्स वेरी सिंपल. जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. So what is given? We have given summation of x plus y whole square is equal to 10623. But if I use the formula of a plus b whole square, that gives me a square plus 2ab plus b square is equal to 10623. Is this correct? Is it correct or not? Yes sir. Yes sir. Maybe summation को बस मैंने सेपरेट किया है. Now we know the value of this, which is 2291 plus 2 into summation xy. This value is 3056 and 10623. Now from this tell me summation xy. 2638. 263 na? 38. 8. Okay, do it now. Do the further calculation. Therefore covariance is equal to 1 by n means 1 by 10 multiply by this value 2638 minus x bar into y bar, so 14.7 multiply by 17 something. और मुझे बोलो क्या आता है? 13.9. 13.9. So this answer is 13. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पे डायरेक्टली एक्स एंड समेशन एक्स वाई की वैल्यू नहीं थी. नेक्स्ट, I will extend only for 1 or 2 minutes. Covariance of x y is this, sigma x is this, sigma y is this. R calculate करना है. बोलो.
इट्स ट्रिवियल। आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला क्या है? Covariance of xy divided by sigma x upon sigma x into sigma y. सो पुट ऑल दिस वैल्यूज, करो ये, मुझे बोलो आंसर क्या है। टेल मी दी फाइनल आंसर। 0.86. 0.86। ओके, नेक्स्ट समीशन एक्स वाई गिवन एक्स बार वाई बार यन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आर चाहिए, आर चाहिए मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आई थिंक सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सो दैट गिव्स मी 1/n इज 10, summation of xi yi is 190 minus x bar is 4 and 4 16 और मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आ रही है वैल्यू? बोलो, कोवेरियंस की वैल्यू बोल दो। 3 79. कोवेरियंस 3 एंड टेल मी आर नाउ। Sir, option B. option 0.866 ओके, एंड देन इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 8660। नेक्स्ट 21 सिमिलर है क्या ये? नहीं नहीं, ओके। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है 36, so from that sigma x is 6, variance of y is given, from that sigma y is 5 और आपको चाहिए r। सेम टाइप का क्वेश्चन है, r चाहिए तो कोवेरियंस नहीं दिया है तो पहले आप कोवेरियंस कैलकुलेट करो। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। Sir, option C. option C 0.8 0.8. ठीक है, सो ऑप्शन सी 0.8। डू इट फर्दर अगर जिनका भी पेंडिंग है। एक्चुअली ओनली फॉर 2-3 मिनट्स। हाँ, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको आर कैलकुलेट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब कोवेरिएंस चाहिए, तो इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। सिग्मा एक्स भी चाहिए, सिग्मा वाई भी चाहिए, कोवेरिएंस भी चाहिए। ठीक है, सो टेल मी कोवेरिएंस। फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्टली कैल्सी में करो कैलकुलेशन। 1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, ओके, उससे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन भी ट्रिवियल है, या मीन कैलकुलेट कर ही लेते हैं। बट टेल मी एक्स बार 140 अपॉन 10, 14 व्हाट इज वाई बार 15। 15 नाउ टेल मी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 6 6। नाउ टेल मी सिग्मा एक्स। स्क्वायर कैलकुलेट करो, आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर सिग्मा एक्स कैलकुलेट करते हैं। टेल मी सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n मल्टीप्लाई बाय ये 1/n मल्टीप्लाई बाय समेशन, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला एक केस में, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड वहाँ से मुझे सिग्मा एक्स बोल दो। बोलो, बोलो। Sir, 2. Sir, 2. and sigma y, sir sigma x square equal to 2 है। so it is under root of 2। त्याला गेलेली and sigma y, just tell me this last, then we'll stop। sigma y 1/10 multiplied by this minus y under root of 21.5 21 point, Yes, sir. 5 0.5. and फिर अभी r बोलो क्या आता है। ये लेंदी है, इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। Just tell me the final answer, then we'll stop। कोवेरिएंस अपन Sir, option D. Close to option D. एग्जैक्ट आ रहा है या सर क्लोज टू आ रहा है Close to 0.9 sir. Exactly. 914 आ रहा है Yes, sir. ठीक है, ये ऑप्शन में भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके, सो विल कंटिन्यू
दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो हार्ड टू नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये टॉपिक हो गया, तो यूनिट 2 आपका हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, विल स्टॉप इट। I will share this solved MCQs and this recording also on your Google Classroom. Thank you.